हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी पायल बोलती कि नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए ना चॉकलेट, मुझे अभी चाहिए ना, अभी चाहिए, मुझे अभी खाना है। नहीं, खाना खाने के बाद नहीं, मुझे अभी खाना है, अभी खाना है। पहले मैं चॉकलेट खाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट ला के दो ना प्लीज़ ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी तुम चॉकलेट क्यों खाओगी? मैंने बोला ना बेटा कि तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। हाँ, खाना खाने के बाद तुम चॉकलेट खा लेना ना, अभी नहीं ना बेटा। पायल चलो ना, चलो पहले खाना खा लेते हैं, चलो 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 जल्दी चलो। तो अनन्या की मम्मी ऐसा बोलती है। फिर अनन्या की मम्मी पायल के पास आ जाती है, बेड के सामने। पायल बैठी हुई थी बेड पे, तो अनन्या की मम्मी पायल के पास आ जाती है और पायल का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो बेटा, चलो चलो खाना खा लेते पहले। हाँ, पहले सब लोग खाना खा लेते ना, हम लोग तुम दोनों को बुलाने के लिए आए हैं ना। हाँ, तुम दोनों को बुलाने के लिए आए ना पायल, जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो चलो पायल चलो। ऐसा नहीं करते ना, खाना खा लो उसके बाद मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूँगी, ठीक है? चलो चलो जल्दी चलो। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है ठीक है, खाना खाने के बाद मुझे चॉकलेट दे दोगे ना मम्मी? हाँ, सच बोल रहे हो ना आप? खाना खाने के बाद मुझे चॉकलेट मिलेगा ना? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ बेटा, मिलेगा मिलेगा। तो तभी पार्वती की अच्छा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलिए चलिए, जाते जाते चलिए। तो अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा चलो चलो पायल चलो। तो अनन्या की मम्मी पायल का हाथ पकड़ी थी, तो पायल बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। फिर अनन्या की मम्मी पायल का हाथ पकड़ के ही बोलती कि चलो 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 बेटा, चलो चलो जल्दी चलो, खाना खा लेते चलो, और अनन्या तुम चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। फिर पायल को लेकर अनन्या की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है, और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है। उधर पर अनन्या भी बाहर निकल जाती है इन लोगों के साथ रूम से। ये सब लोग रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आते हैं, और हॉल के साइड पे आके सीधा डाइनिंग टेबल के उधर पे जाते हैं, और डाइनिंग टेबल के वहाँ पे जाके ये लोग सब लोग बैठ जाते हैं, और बैठ के ये लोग खाना खाने लगते हैं। पायल, अनन्या और अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी, ये लोग खाना खाने लगते हैं। तो तभी पायल खाना खा रही थी, तो पायल थोड़ा सा ही खाना खाती है। फिर पायल बोलती है कि अब मेरा हो गया खाना खाना, अब हो गया, मेरा पेट भर गया है, अब और मैं नहीं खाऊंगी। अब मम्मी मेरा खाना खाना हो गया है, अब मेरा चॉकलेट दे दो, खा लिया है मैंने खाना। तो तभी अनन्या पायल की तरफ घूर के देखती है। अनन्या खाना खा रही थी, तो अनन्या खाना खाते खाते पायल की तरफ घूर के देखती है और बोलती कि चुपचाप पूरा खाना ख़त्म करो पायल। तो तभी पायल बोलती कि अरे अब, अरे पेट भर गया ना, और कितना खाओ, पेट फट जाएगा ना, अब नहीं खा सकती, और नहीं खा सकती मैं बहुत खा ली ना, मेरा पेट भर गया है, मैं बोल रही हूँ ना मेरा पेट भर गया। अब मुझे चॉकलेट दे दो ना। हाँ मम्मी चॉकलेट दे दो मुझे, मैं खाना खा ली हूँ ना, अब दे दो मुझे चॉकलेट मेरा। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा चॉकलेट, जब तक तुम ये पूरा खाना नहीं ख़त्म करती तब तक तुम्हें तुम्हारा चॉकलेट नहीं मिलेगा। और मम्मी आप पायल को चॉकलेट नहीं देंगे, पायल जब तक ये खाना पूरा ख़त्म नहीं करेगी तब तक आप पायल को चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है? तुम्हें नहीं मिलेगा पायल चॉकलेट जब तक तुम ये पूरा खाना नहीं खाओगी। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, मैं और नहीं खा सकती ना, नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया है ना, हाँ मैं और नहीं खा सकती ना, क्या है? तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा तुम्हारा पेट भर गया है, हाँ तो तुम चॉकलेट कैसे खाओगी? हाँ तुम्हारा पेट तो भर गया है ना पायल, चॉकलेट कैसे खाओगी तुम? हाँ, तो तभी पायल बोलती कि अरे चॉकलेट खाने के लिए मैंने पेट के अंदर थोड़ा सा जगह बचा के रखा है, चॉकलेट खाने के लिए, पता है तुम्हें? अब मुझे चॉकलेट खाना है, मेरा पेट भर चुका है ना, अब मुझे चॉकलेट दे दो ना, क्या है, दे दो ना मम्मी, दे दो ना मुझे चॉकलेट प्लीज़। तो तभी सब लोग जब ये सुनते हैं तो सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, और अनन्या की मम्मी हंसते हंसते बोलती है कि क्या बेटा पायल, हाँ तुम्हारे पेट में चॉकलेट खाने के लिए तुमने थोड़ा सा जगह बचा के रखा है? हाँ, तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना मम्मी,
मैंने चॉकलेट खाने के लिए अपने पेट में थोड़ा सा जगह बचा के रखा है। अब मेरा पेट अभी भर गया है, लेकिन चॉकलेट के लिए थोड़ा सा जगह मैंने बचा के रखा है, थोड़ा सा वो चॉकलेट खाने के लिए बचा के रखा है मैंने। अभी मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर चुका है ना, मैं नहीं खाऊंगी यार। मैं चॉकलेट खाऊंगी। मैंने चॉकलेट के लिए पेट पे अलग से थोड़ा सा जगह बचा के रखा है ना मम्मी। अगर मैं अभी खा लूँगी तो चॉकलेट खाने के लिए पेट पे जगह नहीं बचेगी ना। जो जगह मैंने चॉकलेट के लिए अलग से बचा के रखा है ना मेरे पेट पे चॉकलेट खाने के लिए, ये समझते ही नहीं है अनन्या, समझते ही नहीं है मेरी बात को। मेरा पेट भर चुका है ना अनन्या, मैं बोल रही हूँ ना, क्या है। तो तभी अनन्या बोलती, देखो पायल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम पायल, चुपचाप खाना खत्म करो, ठीक है? तब तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, वरना कोई तुम्हें चॉकलेट नहीं देगा। इधर पे कोई भी पायल को चॉकलेट नहीं देगा। मम्मी आप भी नहीं देंगे, कोई भी नहीं। सुना तुमने पायल, जब तक तुम ये खाना नहीं खत्म करोगी तब तक तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो दही पायल बोलती कि क्या है, बहुत बुरे हो तुम बहुत बुरे हो अनन्या, बहुत बुरे हो तुम। मैं नहीं खाऊंगी खाना, मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, मैं जा रही हूँ मैं। तो पायल ये बोल के वहाँ से उठने जाती है, तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ लेती है, बोलती रुको, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? चुपचाप खाना खाओ, अभी खाना ख़त्म करो। तो तभी पायल बोलती, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो अनन्या, तुम बहुत बुरे हो, तुम छोड़ो मेरा हाथ, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोला ना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो पायल रो देती है। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बोलती, अरे बेटा पायल पायल रो क्यों रहे हो? अरे पायल रो मत ना। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी ना दूंगी। और अनन्या क्या है, हाँ ऐसे ऐसे करके बात करो तुम पायल से, हाँ ऐसे करके बात कर रहे हो, हाँ वो रो रही है, हाँ क्या है अनन्या, उसे रुला दिया, हाँ। तो अनन्या की मम्मी ये बोल के उठ जाती है, और उठ के अनन्या की मम्मी सीधा पायल के पास आती है और पायल के गालों पे अपने दोनों हाथ रखती है और पायल के आंखों से आंसू को साफ करती है और बोलती है कि अब रो मत ना बेटा, रो मत, हाँ रो मत ना, हाँ। ये अनन्या तुम बहुत बुरे हो अनन्या, बहुत बुरे हो, तुम हाथ छोड़ो, पायल का हाथ छोड़ो तुम। तो जब मैंने अरे मम्मी वो, तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाथ छोड़ो तुम और चुपचाप से अपना खाना खाओ। पायल के साथ ऐसे करके क्यों बात करी तुम, हाँ? अब पायल को रुला दिया तुमने, हाँ एक खींच के थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती अब क्या है, अरे वो खाना। तो तभी अनन्या की हाथ छोड़ो पायल का, तुम हाथ छोड़ो। तो तभी अनन्या पायल का हाथ छोड़ देती है। इधर पे अनन्या की मम्मी पायल के गालों पे अपने दोनों हाथ रखी हुई थी। तो अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि अरे बेटा मत रो ना, हाँ बेटा अब नहीं रोते ना, हाँ नहीं रोते, हाँ अब चॉकलेट चाहिए ना, हाँ चॉकलेट चाहिए। तो तभी पायल अपने सिर को हाँ में हिलाती। तो तभी अनन्या की मम्मी हाँ ना ठीक है ना, मैं दूंगी ना चॉकलेट, दूंगी ना। अब देखो तुमने थोड़ा सा ही तो खाना खाया ना, देखो तुमने थोड़ा सा खाना खाया, हाँ और थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा, पूरा खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और खा लो खाना, मैं खिला दूँ, हाँ उसके बाद मैं तुम्हें दूँगी, हाँ चॉकलेट दूँगी, ठीक है चॉकलेट दूँगी मैं तुम्हें, ठीक है। अभी चलो पायल थोड़ा सा और खाना खा लो, थोड़ा सा, हाँ मैं खिला देती हूँ तुम्हें, हाँ खा लो थोड़ा सा और, हाँ। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी पायल के गालों से अपने दोनों हाथों को हटाती है। फिर अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि चलो अब थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा सा मैं खिला दूँ, थोड़ा सा, हाँ उसके बाद मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा और खा लो, हाँ थोड़ा सा। तो ये बोलकर अनन्या की मम्मी पायल को खाना खिलाने लगती है। अधर पे पायल खाना खाने लगती है। अधर पे सब लोग अपना खाना खा रहे थे, अधर पे अनन्या पायल की तरफ देखे जा रही थी। अधर पे पायल खाना खा रही थी और पायल खाना खाते खाते अनन्या की मम्मी को बोलती कि मम्मी 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 मेरे तरफ देख रहे हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या की तरफ देखते बोलती कि क्या है अनन्या, अपना खाना नहीं खा सकते क्या तुम, हाँ क्या है, इधर क्यों देख रहे हो, हाँ पायल की तरफ ऐसे करके क्यों देख रहे हो, हाँ क्या हुआ है,
तो मैंने अब कुछ भी नहीं, यूं ही देख रहा था मैं तो यूं ही देख रहा था पायल की तरफ। क्यों, क्या हुआ, क्या है पायल? मैं तो यूं ही देख रहा था ना तुम्हारी तरफ, मैंने क्या किया? तो पायल नहीं नहीं मैं देख रहा था मम्मी, देखने के लिए मना कीजिए ना मुझे। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बोलती, अरे बेटा, अरे क्या है पायल, हाँ क्या है? अरे ठीक है ना, मैं मना की रही हूँ। हाँ तुम क्यों रो रहे हो? खाना खाते खाते कोई रोता है क्या? हाँ अब अच्छा ठीक है, अनन्या देख रही है ना तुम्हारी तरफ। हाँ वो नहीं देखेगी तुम्हारी तरफ, बिल्कुल भी नहीं देखेगी। तुम खाना खाओ, खाना खाओ, मत रो ना। हाँ खाना खाओ तुम, मैं देख रही हूँ अनन्या को, हाँ देख रही हूँ मैं से। तो अनन्या की मम्मी अनन्या की तरफ देखते बोलती, अनन्या इधर देखना बंद करो पायल की तरफ, ठीक है? और अपना खाना खाओ चुपचाप। हाँ तो फिर से अगर अनन्या पायल की तरफ देखी ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारूंगी, ठीक है? अपना खाना खाओ चुपचाप, ठीक है? इधर मत देखो, पायल की तरफ मत देखो ऐसे करके, ठीक है? तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, अरे क्या है, मैं तो ये देख रही थी, क्या है? और पायल क्या है? पायल ऐसे क्यों कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारी तरफ देख ही रहा था ना, मैंने कुछ किया? तो सिर्फ देख ही रहा था। क्या है पायल? हाँ क्या है मम्मी, मैं तो देख ही रहा था। हाँ मैं तो कुछ भी नहीं किया। हाँ तो तभी चुपचाप अपना खाना खाओ अनन्या। एक तो पायल को रुला दिया तुमने, हाँ उसको तुमने डांटा, हाँ वो बेचारी रो रही है, हाँ उसकी तरफ देखना भी मत तुम, अपना खाना खाओ चुपचाप। तो मैंने हाँ ठीक है खा रहा हूँ खाना, ठीक है, नहीं देखूँगा, बिल्कुल भी नहीं देखूँगा, खा रहा हूँ मैं खाना। तो अनन्या पायल की तरफ देखना बंद कर देती है और अनन्या अपना खाना खाने लगती है। और उधर पे अनन्या की मम्मी खड़ी होती है और अनन्या की मम्मी खड़े होके पायल को खाना खिला रही थी और पायल बैठी हुई थी चेयर पे। और इधर पे अनन्या की मम्मी पायल को खाना खिला रही थी। तो तभी पायल खाना खाते बोलती कि मम्मी हो नहीं, बस नहीं खा सकती, और आपने बहुत खिला दिया ना, नहीं खाऊंगी, और नहीं प्लीज़ पेट भर गया ना, प्लीज़ नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा, ठीक है और मत खाओ, ठीक है? अब पानी पियो, हाँ पानी पियो। तो अनन्या की मम्मी ये बोल के पायल को पानी का ग्लास पायल के हाथों पे देती है। और जब पायल पानी का ग्लास लेती है और पायल पानी पीने लगती है, पायल थोड़ा सा पानी पी के बोलती कि अब बस हो गया और नहीं पी सकती पानी, नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी, अरे बेटा ये पानी पूरा खाओ ना, पूरा ख़त्म करो, ये पानी पूरा ख़त्म करो, ये गिलास का पानी पूरा ख़त्म करो ना। हाँ इतना सा पानी क्या तुमने, हाँ पूरा ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, उसके बाद मैं चॉकलेट दूंगी ना तुम्हें, हाँ पानी दूंगी ना, जल्दी से खाओ, जल्दी खाओ, ये ख़त्म करो, ये गिलास का पानी ख़त्म करो, पूरा पी जाओ। तो तभी हाँ ठीक है। तो पायल वो ग्लास का पानी पूरा पी जाती है। फिर पायल अनन्या की मम्मी को बोलती है बस अब पी लिया, मेरा पेट भर गया मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अच्छा बेटा ठीक है, अब तुम यहाँ पे बैठो, ठीक है? मैं अभी एक सर्वेंट को बुलाती हूँ और उसको चॉकलेट लाने के लिए भेजती हूँ, ठीक है? हाँ चॉकलेट मंगाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा तुम यहाँ पे बैठो, ठीक है? तो पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो पायल बैठी रहती है और इधर पे अनन्या की मम्मी एक सर्वेंट को बुलाती है और एक सर्वेंट आता है। तो तभी अनन्या की मम्मी उस सर्वेंट को चॉकलेट लाने के लिए भेज देता है, चॉकलेट मंगाने के लिए बोल देता है। और इधर पे वो सर्वेंट बोलता है कि ठीक है मैम। तो वो सर्वेंट चला जाता है और इधर पे अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि ठीक है वो ला देगा, ठीक है? अब तुम यहाँ पे बैठे रहो, हाँ हम सब खाना खा लें और अनन्या का खाना हो जाए, उसके बाद तुम अनन्या के साथ चले जाना रूम पे, ठीक है? और मैं तुम्हारे रूम पे चॉकलेट भिजवा दूँगी, ठीक है? तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बैठ जाती है, अपने चेयर के पास जाके बैठ जाती है अनन्या की मम्मी और बोलती है बैठ के कि अब पायल तुम बैठे रहो और अनन्या तुम्हारा खाना हो जाने के बाद तुम पायल को लेकर रूम पे चले जाना, ठीक है? तो तभी अनन्या खाना खा रही थी। तो अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो अनन्या की मम्मी ये बोलने के बाद अनन्या की मम्मी अपना खाना खाने लगती है और उधर पे अनन्या अपना खाना ख़त्म करती है
और सब लोग का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी अनन्या उठ जाती है, उठ के पायल को बोलती कि अब चलो रूम पे जाते हैं। तो तभी पायल अनन्या को कुछ भी नहीं बोलती, पायल उठ के खड़ी हो जाती है और पायल अनन्या की मम्मी को बोलती कि अब मम्मी अब मैं रूम पे जा रही हूँ, आप चॉकलेट भिजवा देना ना रूम पे मेरा, हाँ भिजवा देंगे ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा मैं तुम्हारा चॉकलेट रूम पे भिजवा दूँगी, ठीक है तुम जाओ अभी रूम पे जाओ और रेस्ट करना, ठीक है मैं चॉकलेट भिजवा रही हूँ तुम्हें, ठीक है तुम्हारे रूम पे। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है मैं जा रही हूँ। हाँ तो अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। तो पायल अनन्या को कुछ भी नहीं बोलती, पायल जाने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती अरे अरे मैं भी जाऊँगी, रुको क्या है आगे आगे जा रही हो, मैं जा रही हूँ ना। तो पायल कुछ भी नहीं बोलती, पायल आगे आगे जाने लगती है। इधर पे अनन्या पायल के पीछे पीछे जाने लगती है और इधर पे पायल अपने रूम की तरफ चली जाती है सीधा, और अपने रूम के अंदर घुस जाती है और सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। और इधर पे अनन्या आ जाती है पायल के पीछे पीछे, अनन्या भी रूम के अंदर घुसती है और वो सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है पायल के पास। और पायल को बोलती है क्या है पायल, हाँ मैं आ रही थी ना तुम्हारे साथ साथ, आगे आगे क्या आगे आगे जा रही थी, हाँ मैं बुला रही थी ना तुम्हें, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है और मुझसे बात मत करो तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, हाँ क्या है। तो तभी पायल बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, मुझे बात नहीं करनी ना तुमसे, क्यों कर रहे हो मुझसे बात, मुझे नहीं करनी तुमसे बात, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, तुमने मुझे डांटा आज, तुमने मुझे सबके सामने आज डांटा, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझसे बात मत करना तुमने मुझे रुलाया, तुमने मुझे सबके सामने डांटा, मुझसे बात मत करना, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम। और तुमने मुझे चॉकलेट भी नहीं दिया और उल्टा तुम मुझे चॉकलेट नहीं दोगे बोले, मैंने मांगा तुमसे चॉकलेट अनन्या, तुम चॉकलेट नहीं दिए मुझे, मम्मी दे रही है मुझे चॉकलेट, मम्मी देगी ना, मम्मी रूम पे भिजवा रही है चॉकलेट, मम्मी मेरे लिए चॉकलेट मंगवाई है और मम्मी भेजेगी रूम पे, ठीक है और मैं तुम्हें दिखा दिखा के खाऊंगी चॉकलेट, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल अब सॉरी। तो पायल बोलती क्या क्या सॉरी, नहीं नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी, और क्या है, हाँ अब मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी इसलिए सॉरी मांग रहे हो हाँ मुझसे, ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुम्हें चॉकलेट दूँ, हाँ नहीं देने वाली मैं चॉकलेट नहीं दूंगी। तो तभी अनन्या बोलती अरे उसने नहीं कि तुम मुझे चॉकलेट दो, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर देगा, चॉकलेट दोगी, नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, माफ़ी चाहिए, सॉरी माफ़ कर दो, हाँ सॉरी, नहीं चिल्लाऊंगी ना, वो तुम खाना नहीं खाई ना, देखो खाना थोड़ा सा खाई तुम, उसके बाद तुम खाना नहीं खा रही थी ना, बोल रही थी खाना नहीं खाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा, हाँ तुम ऐसा डेली करती हो पायल, तुम डेली करती हो, तुम खाना ठीक से नहीं खा रही हो, क्यों, हाँ क्यों नहीं खा रही हो ठीक से खाना तुम, हाँ क्यों नहीं खा रही हो, हाँ इसलिए ना मैं गुस्सा हो जा रही हूँ तुम्हारे ऊपर, हाँ और देखो तुम खाना नहीं खा रही थी ना ठीक से, इसलिए ना मैं गुस्सा हो गई तुम्हारे ऊपर, हाँ इससे तुम्हें गुस्से में आके बोली ना कि खाना खाओ चुपचाप, पूरा खाना ख़त्म करो, क्यों तुम खाना नहीं खाती हो, तुम थोड़ा सा खाना खाती हो उसके बाद बोलते हो नहीं खाओगी, हाँ क्या है पायल, हाँ खाना तो खाना पड़ेगा ना तुम्हें, हाँ तुम खाना ठीक से नहीं खाती हो, ऐसा करती हो तुम हर बार, तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे पायल तुम्हारे ऊपर, हाँ इसलिए ना मैं तुम्हें डांटी। तो तभी पायल कुछ बोलने जा रही थी, तो तभी इन दोनों के रूम पे एक सर्वेंट आ जाता है और आके सीधा अनन्या को बोलते कि अब मैम चॉकलेट। तो तभी पायल जब देखती है उस सर्वेंट के हाथों पे चॉकलेट, तो तभी पायल बोलती अरे मुझे दो, मेरे लिए मम्मी ने भेजा है चॉकलेट, मुझे दो मुझे दो, तो मेरा चॉकलेट है। तो तभी वो सर्वेंट पायल के हाथों पे चॉकलेट दे देता है और वो सर्वेंट चला जाता है। और जब पे पायल अनन्या को कुछ भी नहीं बोलती है, वो जो बोलने वाली थी वो नहीं बोलती है, पायल सीधा चॉकलेट को खोलती है और पायल सीधा चॉकलेट को खाने लगती है। और जब पे अनन्या पायल को देखती है जब, तो बोलती कि अब पायल धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे, कोई नहीं खाएगा तुम्हारा चॉकलेट, धीरे धीरे खाओ, क्या है पायल ऐसे करके क्यों खा रही हो पायल, धीरे धीरे खाओ। तो पायल चॉकलेट खा रही थी तो बोलती क्या है, हाँ क्या है, मैं खा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, हाँ मैं जैसे करके भी खाऊँ, तुम्हें क्या है, हाँ तुम्हें क्या है। तो तभी अरे धीरे धीरे खाओ ना, ऐसे करके कौन चॉकलेट खाता है, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे खाओ, क्या है कोई नहीं खाएगा ना, कोई नहीं खाएगा,
और तुम नहीं खाओगी ये चॉकलेट, तुम ही खाओगी ना, कोई नहीं लेगा ना तुमसे चॉकलेट, तुम खाओ, धीरे धीरे खाओ, चॉकलेट क्या है। और ये देखो मुँह पे लगा दिया, मुँह पे लगा दिया, रुको रुको। तो अनन्या ये बोल के पायल के मुँह से चॉकलेट को साफ करती है और बोल के धीरे धीरे खाओ पायल, धीरे धीरे, धीरे धीरे खाओ ना, हाँ धीरे धीरे। तो पायल बोलती कि क्या है, डिस्टर्ब क्यों करो, मैं जैसे करूँ के भी खाऊँ ना, खाने दो ना, क्या है, डिस्टर्ब मत करो तुम, खाने दो मुझे, चुप रहो। तो पायल ये बोल के चॉकलेट खाने लगती है फिर से। हर इधर पे अनन्या पायल की तरफ एकटक देखे जा रही थी। उधर पे पायल का जब चॉकलेट खाना हो जाता है तो तभी पायल देखती है कि अनन्या उसकी तरफ देख रही है। तो तभी पायल के हाथों पे चॉकलेट लगे हुए थे, तो तभी पायल अनन्या के टी शर्ट पे अपने हाथ रखती है और वो अनन्या की टी शर्ट पे चॉकलेट को पोंछने लगती है, उसके हाथों पे जो लगा हुआ था तो वो पोंछने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती अरे अरे क्या कर रही हो पायल, क्या कर रही हो, ये क्या किया तुमने, क्या क्या पायल। तो तभी पायल अनन्या के टी शर्ट पे अपने हाथों को ठीक से पोंछ लेती है। फिर पायल बोलती कि ठीक किया, ठीक किया। तो पायल अपने हाथ हटा देती, फिर बोलती ठीक किया, एकदम ठीक किया, एकदम ठीक किया। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या है पायल, मेरी टी शर्ट ख़राब कर दी, हाँ अब ये टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी मुझे, हाँ पायल क्यों, क्या ऐसा। तो पायल बोलती कि क्यों क्या मतलब क्या है, हाँ तुमने मुझे नीचे सबके सामने डांटा ना, हाँ और मुझे रुलाया भी तो, हाँ इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक किया, एकदम ठीक किया, सही किया, एकदम ठीक किया। तो मैंने बोलती क्या है पायल, क्या है, हाँ अब मुझे टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी, तुम भी ना पायल, क्या है, हाँ, क्या बोलूँ मैं तुम्हें पायल। तो पायल इधर पे अनन्या की तरफ देख के वो हंस रही थी। तो तभी अनन्या बोलती कि तुम भी ना पायल, क्या है। तो अनन्या ऐसा बोलते फिर अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो अपने एक टी शर्ट निकालती है। फिर अनन्या वो टी शर्ट बेड पे रखती है। फिर अनन्या अपने टी शर्ट को खोलने लगती है। तो अनन्या अपने टी शर्ट को जब खोलने लगती है तो तभी पायल अनन्या की तरफ एकटक देखने लगती है। उधर पे अनन्या अपनी टी शर्ट खोल देती है। तो अनन्या जब अपनी टी शर्ट खोल देती है और वो दूसरा टी शर्ट पहनने लगती है तो तभी वो जब पायल की तरफ देखती है तो वो पायल को बोलती है क्या है पायल, क्या है, ऐसे करके क्यों देख रही हो मेरी तरफ, हाँ। तो पायल अनन्या की तरफ ही देख रही थी। तो पायल अनन्या की तरफ ही देखते देखते बोलती कि अब मुझे ना अब अनन्या तुम्हारे चेस्ट पे ना बाइट करने का मन कर रहा है, मन करे कि तुम्हारे चेस्ट पे ना मैं बहुत ज़ोर से बाइट करूँ, अभी मन कर रहा है मेरा, आ जाओ ना। तभी अनन्या बोलती क्या है, हाँ क्या है। तो अनन्या सब बोलती, फिर अनन्या अपने जो टी शर्ट को वो रखी हुई थी, जो वो बाहर निकाली थी, वो टी शर्ट लेती है, बेड के ऊपर ही रखा हुआ था तो वो लेती है और वो पहन लेती है। पायल को बोलती क्या है, हाँ क्या है, क्या है, हाँ पायल क्या सब बोल रही हो, क्या क्या बाइट करोगी, क्या पागल हो, क्या, हाँ लेट जाओ तुम, क्या है, क्या सब बोल रहे तुम पायल, अब तुम लेटो, अब लेट जाओ, हाँ लेट जाओ, रेस्ट करो अभी, हाँ। तो पायल हाँ ना मैं लेट रही हूँ ना, अब तुम भी आओ ना, तुम आओ मेरे पास आके लेटो ना मेरे पास, प्लीज़ आओ ना मेरे पास आओ ना। तो मैंने बोली अब नहीं ना, नहीं पायल, नहीं मुझे डर लग रहा है। तो तुम जो बोली वो करोगी नहीं तो, हाँ। तो पायल बोलती अब नहीं करूँगी, अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने तो तुम्हें वो यूँ ही बोला, नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगी, नहीं मैं तो यूँ ही बोली तुम्हें, नहीं करूँगी ऐसा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं तो यही बोली तुम्हें। अब तुम बोले ना मुझे लेटने के लिए तो मैं लेटूँगी, तुम क्या नहीं आओगे क्या मेरे पास, क्या नहीं लेटोगे तुम, क्या है आ जाओ, ये बोली मैं, ये बात तुम्हें ये बोली, नहीं करूँगी मैं ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तुम आओ आ जाओ लेट जाते आ जाओ। तो तभी मैंने बोली कि अब ठीक है आ रही हूँ। अब पायल तो तभी पायल अरे नहीं वो तो मैं यही बोली, नहीं करूँगी ऐसा, आ जाओ ना लेटते, आ जाओ मुझे सोना है ना, आ जाओ ना, क्या है मुझे हक करके सोना है तो जल्दी आओ। तो तभी मैंने बोली हाँ आ रही हूँ, ठीक है आ रही हूँ। तो अनन्या बेड के पास आती है और वो बैठ जाती है। तो तभी पायल बोलती कि अब लेटो अब मैं लेट रही हूँ, हाँ लेटो। तो पायल लेट जाती है और इधर पे अनन्या डर के लेटती है पायल के पास। तो तभी पायल अनन्या को हक कर लेती है और इधर पे अनन्या भी पायल को हक कर लेती है और बोलती कि
अब पायल अब सो जा। तो मेरी पायल बोलती कि हाँ ना ठीक है ना, सॉरी हूँ ना, सॉरी, तुम भी सो जाओ, ठीक है, सो जाओ, ठीक है। तो पायल ऐसा बोलते फिर पायल अपनी आँख बंद कर लेती है। जब अनन्या जब देखती है कि पायल ने आँख बंद कर ली है तो तभी अनन्या भी अपनी आँख बंद कर लेती है। और अनन्या जब अपनी आँख बंद करती है तो तभी पायल थोड़ी देर बाद अपनी आँख खोलती है और वो देखती है अनन्या की तरफ। तो देखते हैं कि अनन्या अपनी आँख बंद कर लिए तो तभी पायल सीधा अनन्या की चेस्ट पे अपने मुंह को लेके जाती है और वो सीधा अनन्या के चेस्ट पे बाइट कर देती है और ज़ोर से बाइट करके रखती है अनन्या के चेस्ट पे। तो तभी अनन्या बहुत ज़ोर से चीखने लगती है। अनन्या अपनी आँख खोलती है और बहुत ज़ोर से चीखने लगती है, बोलती कि पायल 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 छोड़ो, पायल 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 क्या है, पायल पायल छोड़ो, पायल लग रहा है, पायल पायल। तो तभी पायल अनन्या के चेस्ट से अपने मुँह को हटा लेती है और वो बाइट करना बंद कर देती है और वो हट जाती है। तो मैंने पायल तुमने बोला था ना, हाँ तुम नहीं करोगी ऐसा, हाँ क्या है, हाँ ऐसा क्यों की, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि अब सॉरी। तो तभी मैंने बोलती कि सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ पायल तुमने बोला था ना कि तुम ऐसा नहीं करोगी, हाँ हाँ ऐसा क्यों की पायल, हाँ दर्द हो रहा है ना पायल, हाँ पायल वो दर्द हो रहा है। तो अनन्या ऐसा बोल के पायल को हकी हुई थी तो अनन्या पायल को छोड़ती है। फिर अनन्या अपने चेस्ट पे अपने हाथ रख देती है। पायल जिधर पे चेस्ट पे अनन्या के बाइट की थी तो अनन्या वहाँ पे अपने एक हाथ रख देती है और बोलती कि पायल दर्द हो रहा है, कितनी ज़ोर से बाइट कर दिया तुमने, हाँ पायल, हाँ अब क्यों किया ऐसा पायल, दर्द हो रहा है ना, हाँ ऐसा क्यों किया, तुमने बोला था ना तुम नहीं करोगी ऐसा, हाँ क्यों किया, क्यों किया ऐसा, हाँ। तो पायल बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो तभी क्या सॉरी, हाँ क्या सॉरी, हाँ क्या सॉरी सॉरी बोले जा रही हो, तुम बोली थी ना तुम नहीं करोगे ऐसा, तो क्यों किया, किसने किया ऐसा, हाँ अब सॉरी सॉरी बोले जा रही हो, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि अब वो मेरा करने का मन कर रहा था इसलिए किया, सॉरी सॉरी। तो तभी मैंने बोलती कि पायल तुम ही ना पायल, क्या करूँ मैं तुम्हारा, क्या करूँ। तो तभी पायल बोलती कि अब सॉरी ना अनन्या, सॉरी सॉरी नहीं करूँगी ऐसा, नहीं करूँगी, सॉरी दर्द हो रहा है ना, हाँ सॉरी सॉरी दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना तुम्हें, हाँ सॉरी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है अब सो जाओ पायल, अब सो जाओ, ठीक है सो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है सो जाओ, हाँ सो जाओ। तो अनन्या से बोलती है। फिर अनन्या अपने चेस्ट पे हाथ रखी थी तो अपने चेस्ट से हाथ हटाती है, अपना एक हाथ रखी हुई थी तो वो हाथ हटाती है। फिर वो पायल को हक कर लेती है फिर से और बोलती कि अब सो जाओ, आँख बंद करो अपने, सो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सो जाओ, ठीक है सो जाओ, हाँ। तो अनन्या ऐसा बोलती है। फिर अनन्या पायल के फोट पे एक छोटा सा किस करती है और बोलती कि अब अपनी आँख बंद करो, आँख बंद करो, सो जाओ, ठीक है तुम सो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि अब ठीक है सो जा रही हूँ मैं, क्या तुम्हारे अब सीने पे अपने सिर रख के सो सकती हूँ, हाँ सो। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है रखो, रख सकती हो तुम, रखो सो जाओ, ऐसे करके सो, ठीक है तुम्हें जैसे करके सोने का भी मन चाह रहा है वैसे करके सो, ठीक है मेरे सीने पे सिर रखना चाहती हो ना, ठीक है रखो, सो जाओगी, रखो। तो पायल बोलती हाँ ठीक है। तो पायल अनन्या के सीने पे अपने सर को रख देती है, ऐसे हक की हुई थी अनन्या को। तो पायल अनन्या के सीने पे अपने सिर को रख देती है और पायल अपने आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है। और इधर पे अनन्या पायल को हक की हुई थी तो अनन्या भी अपनी आँख को बंद करती है और वो भी सो जाती है। फिर देखा जाता है कि थोड़ी देर बाद ही अनन्या के फ़ोन पे रिंग होने लगता है। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और वो देखती है कि पायल सो रही है हक करके उसे। तो तभी अनन्या पायल को हक की हुई थी तो अनन्या पायल के ऊपर से अपना हाथ को हटाती है और पायल का भी हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर अनन्या पायल के
सिर को अपने चेस्ट से हटाती है। फिर अनन्या बेड से उठ के बैठ जाती है और वो अपना फ़ोन लेती है। वो जब अपना फ़ोन लेती है तो तभी कॉल कट हो जाता है। तो अनन्या देखती है जिस नंबर से कॉल आया था वो अननोन नंबर है। तो तभी अनन्या गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है अपने ये रिचा ज़रूर ये रिचा ने कॉल किया होगा। तो अनन्या ये बोल के गुस्सा करने लगती है। तो तभी अनन्या के फ़ोन पे फिर से रिंग होने लगता है और अनन्या के हाथ पे फ़ोन था। तो अनन्या कॉल को रिसीव करती है और वो बेड से उतरती है और बेड से उतर के वो सीधा रूम से बाहर चली जाती है और वो अपने कान पे फ़ोन रखी हुई थी। तो अनन्या रूम से बाहर जाने के बाद वो कुछ बोलने जा रही थी। तो तभी फ़ोन के उस साइड से एक इंसान बोलता है कुछ। तो तभी अनन्या बोलती कि आप मुझे कॉल करें। हाँ। तो तभी उधर से वो इंसान अनन्या से कुछ बातें करने लगता है। अदर पे अनन्या भी उस इंसान से कुछ बातें करने लगती है। तो बहुत देर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। तो बातें करना जब हो जाता है तो तभी अनन्या कॉल को कट कर देती है। फिर अनन्या कॉल कट कर देने के बाद अनन्या रूम के अंदर आ जाती है और रूम के अंदर आके वो अपने फ़ोन को रखती है और सीधा वो पायल के पास लेट जाती है और पायल इधर पे सोई हुई थी। तो अनन्या पायल को फिर से हक कर लेती है और इधर पे पायल तो नींद पे थी। तो अनन्या पायल की तरफ देखने लगती है एकटक हक करके और अपने में बोलती कि पायल मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उससे मैं अब सबक सिखा के छोड़ूंगी। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकिन मुझे मेरा दिमाग शांत रह के ये काम करना पड़ेगा और सबसे पहले आकाश को बताना पड़ेगा। मुझे ये बातें आकाश को बताना पड़ेगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आकाश को बताऊंगा, सिर्फ आकाश को। ये बातें सिर्फ आकाश ही जानेगा और हम दोनों मिलकर ये करेंगे। जो मैंने सोचा है वो करेंगे। आकाश को सिर्फ मैं बताऊंगा ये सब। आकाश शाम को आ जाए ऑफिस से घर, उसके बाद मैं आकाश को बताऊंगा ये सब बातें और मैं अपना प्लान भी बताऊंगा आकाश को। मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं नहीं छोड़ने वाला। और वो मुझे क्या बर्बाद करेगी? हाँ, वो मुझे क्या बर्बाद करेगी? हाँ, मैं उसे बर्बाद करूँगी। अब रिचा बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम खुद के जाल में खुद ही फंसने वाली हो रिचा। तुम्हें अभी कोई नहीं बचा सकता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ, तुमने जो सोचा है ना, हाँ, मुझे बर्बाद करने का तरीका तुमने जो सोचा है ना, अब देखो मैं जो सोची हूँ ना, तुम्हें बर्बाद करूँगी ना, ऐसे करके बर्बाद करूँगी ना, देख लेना क्या होता है तुम्हारे साथ। अब तो बहुत मज़ा आएगा। मैं सोची थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। ये तुम तो नहीं चाहती ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ, नहीं चाहती ना। तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊँ। हाँ, मैं तुम्हें रोड पे ला के खड़ी कर दूँ। तुम तो चाहती हो ना, तो करती हूँ ना, करती हूँ। हाँ, तुम मुझे बर्बाद करने आई थी। हाँ रिचा, मुझे बर्बाद करने के लिए। हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद करूँगी, तुम देखोगी कैसे बर्बाद करती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे प्लान में और तुम्हारे जाल में तुम खुद ही फंसने वाली हो रिचा, तुम खुद ही फंसने वाली हो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे हाथों से कौन बचाएगा? रिचा तुम तो गई। तो अनन्या इधर पे ऐसा सोचे जा रही थी और इधर पे पायल अनन्या को नींद में ही फिर से हक कर लेती है और नींद में ही पायल अपना सिर को अनन्या के चेस्ट पे रख देती है। तो पायल जब ऐसा करती है तो तभी अनन्या पायल को हक की हुई थी, तो अनन्या पायल को और भी टाइट करके हक कर लेती है और अनन्या पायल के सिर पे एक किस करती है और बोलती कि आई लव यू ना, आई लव यू, सॉरी ना। हाँ, सॉरी। अच्छा, तुम्हें मैंने रुला दिया। हाँ, सॉरी। मैं रिचा को नहीं छोड़ूंगी। और मेरे पायल को भी तो मारने की कोशिश की थी ना उसने, फिर भी मैं उसको माफ़ कर दे रहा था क्योंकि पायल अभी प्रेग्नेंट है। पायल के बारे में सोच के मैं उसको छोड़ दे रही थी, लेकिन अभी वो जो करने वाली है तो उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ना, सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। मैं अब जान गई हूँ ना वो क्या करने वाली है। हाँ, मैं जान गई हूँ ना, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। मैं तो उसे सबक सिखा के ही छोड़ूंगी,
उसको तो मैं सबक सिखा के ही छोड़ूंगी। और मैं किसी को भी ये बातें नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं, सिर्फ आकाश को ही बताऊंगी। पायल को भी मैं ये बातें नहीं बताऊंगी और पायल को मैं पता भी नहीं चलने दूंगी, नहीं चलने दूंगी। मैं पायल को ये बातें पता चलने नहीं दूंगी और पायल के सामने नॉर्मली जैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ वैसे रहूँगी। पायल को पता नहीं चलने दूंगी। पायल को पता चल जाता है ना, मुझे ऐसा करके रहना पड़ेगा कि पायल को कुछ भी नहीं पता चले कि मैं क्या करने वाली हूँ और मेरे अंदर क्या चल रहा है, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये सब पायल को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे नॉर्मल रहना को, जैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ वैसे रहना पड़ेगा पायल के सामने। मुझे पायल को पता चल जाता है ना, उसे मैं पता नहीं चलने दूंगी। अब पता नहीं चलने दूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सॉरी पायल, सॉरी ना, सॉरी। मैं तुमको ये बात नहीं बोल सकती ना अभी, हाँ नहीं बोल सकती ना पायल, सॉरी। मैं तुमको बाद में बोलूँगी, जब जब मैं ये काम कर लूँगी और मैं उस रिचा को सबक सिखा लूँगी, उसके बाद मैं तुमको सारी बातें बोलूँगी। अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकती ना पायल, सॉरी। मैं कभी भी तुमसे कोई बातें नहीं छुपाई हूँ ना, ये बातें मुझे अभी छुपानी पड़ेगी तुमसे। मुझे तुम्हें नहीं बोलना है, मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी, नहीं बोल सकती ना, हाँ बाद में बोलूँगी ना तुम्हें पायल, हाँ सॉरी ना, इसलिए मुझे माफ़ कर देना ना, हाँ माफ़ कर देना मुझे पायल, माफ़ कर देना। तो अनन्या ऐसे पायल को हक करके ऐसे अपने में ही बोले जाती है और अनन्या धीरे धीरे वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो पायल को ऐसे टाइट करके हक करके ऐसे बोलते बोलते वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अदर पे पायल तो सोई हुई थी, अनन्या को हक करके अनन्या के चेस्ट पे अपने सिर रख के वो सो रही थी। और देखते देखते जब शाम के 6 बजते हैं तो तभी पायल की नींद टूटती है और पायल अनन्या के चेस्ट से अपने सिर को हटाती है और वो अनन्या की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। तो तभी इधर पे अनन्या की आँख धीरे धीरे जब खोलने लगती है, अनन्या जब नींद से उठने लगती है तो तभी पायल जब ये देखती है तो तभी पायल जल्दी से अनन्या के चेस्ट पे फिर से अपने मुंह को छुपा लेती है और अपनी आँख बंद कर लेती है। और इधर पे अनन्या को पता चल जाता है अनन्या का नींद टूट गया था, तो अनन्या अपनी आँखें धीरे से खोल के वो देख लेती है। तो वो बोलती है कि पायल उठ गई हो ना, हाँ कब उठी, हाँ पायल। तो इधर भी पायल कुछ भी नहीं बोलती, पायल ऐसे ही रहती है। तो तभी अनन्या पायल को और टाइट करके हक कर लेती है और बोलती कि कब उठी, हाँ कब उठी, हाँ नींद से कब उठी, हाँ। और मेरी तरफ देख के तुम मुस्कुरा लेती है, हाँ मैंने देख लिया है पायल, हाँ अब उठ जाओ पायल, पायल। तो सही पायल अनन्या के चेस्ट अपने सिर को उठाती है और वो अनन्या की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। तो तभी अनन्या पायल के फोर पे किस करती है और बोलती कि उठ जाओ अब, उठ जाओ, हाँ चलो उठ जाते हैं, हाँ चलो फ्रेश हो लो अभी, ठीक है। और नीचे जाएंगे ना, हाँ सब लोग के साथ बातें करेंगे, नीचे भी तो जाना है ना, हाँ जल्दी जाओ जाके फ्रेश हो लो, हाँ चलो उठते हैं ना, चलो उठ जाते हैं, चलो अब छोड़ो मुझे, हाँ बहन। तो ये पायल बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। तो पायल ये बोल के अनन्या को छोड़ देती है, जब अनन्या भी पायल को छोड़ देती है और पायल उठ के बैठ जाती है और अनन्या भी उठ के बैठ जाती है बेड पे। और उठ के बैठ के अनन्या पायल को बोलती कि जाओ तुम जाके फ्रेश हो लो अभी, जाओ उसके बाद मैं जाऊँगी, ठीक है जाओ जाके फ्रेश हो लो, जाओ। तो ये पायल बोलती कि हाँ ठीक है जा रही हूँ, लेकिन रुको रुको, मैं जा रही हूँ रुको, लेकिन एक चीज़ करना है मुझे अभी। तो तुम्हें ने बोलती क्या क्या करना है तुम्हें अभी, क्या एक चीज़ करना है क्या। तो ये पायल बोलती कि अब इधर आओ अपना मुंह सामने लेके आओ मेरे। तो तभी मैंने बोली क्यों। तो ये पायल बोलती लेके आओ ना पहले। तो तभी अन्य बोलती अरे क्यों, क्या करोगी, क्या करना है। तो दीपा बोलती कि अरे लेके आओ ना पहले, क्या है। तो तभी अनन्या बोलती अच्छा ठीक है लेके आ रही। तो अनन्या
पायल के सामने अपने मुंह को लेके आती है जब, तो तभी पायल अनन्या के लिप पे हल्का सा छोटा सा किस करती है और वो हट जाती है और बोलती है ये करना था मुझे, अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, फ्रेश होकर आ रही हूँ, हाँ, ठीक है। तो पायल ये बोल के फिर से उतर के खड़ी हो जाती है और वो सीधा वॉशरूम पे चली जाती है और तभी अनन्या मुस्कुरा देती है और बोलती कि क्या है ये, क्या करती है, कब ये क्या करती है, कब इसका क्या मन होता है, हाँ क्या है ये पायल भी ना, हाँ पूरी बच्ची हो गई है, ये बच्चियों की तरह हरकतें कर रही है, क्या है पायल, सचमुच ये पायल भी ना सचमुच, लेकिन बहुत क्यूट भी लग रही है, ये क्यूट भी लग रही है, जब ऐसी हरकतें करी है ना बहुत क्यूट लग रही है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, मन कर रहा है ना बोला इसे। तो तभी अब नहीं, क्या है अनन्या, क्या है, कंट्रोल कंट्रोल अनन्या, पायल अभी प्रेग्नेंट है, अरे तू पापा बनने वाला है, अरे तू कंट्रोल कर, खुद को कंट्रोल कर, क्या है, हाँ क्या है, तू भी ना अनन्या कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी सोचती रहती है, ये सब अभी अपने दिमाग में मत ला अनन्या, मत ला ये सब, तेरी बच्ची के लिए अच्छा नहीं है, मत ला ये सब तेरी दिमाग में मत ला, कंट्रोल कर अनन्या, खुद को कंट्रोल कर, तो कर सकती है अनन्या, खुद को कंट्रोल कर सकती है, तू पापा बनने वाला है, हाँ और तू ऐसा कर रही है, हाँ मत कर ऐसा, मत सोच ऐसा, तू खुद को कंट्रोल कर, तुझे बहुत कंट्रोल करके रखना होगा खुद को, कंट्रोल कर अनन्या, कंट्रोल कर, तू कर सकती है ना, कर सकती है, तू कर सकती है अनन्या, कंट्रोल खुद को कर सकती है, कंट्रोल अनन्या, कंट्रोल खुद को कंट्रोल कर। तो अनन्या बेड पे बैठ के ऐसे सोचे जा रही थी और इधर पे पायल फ्रेश होके थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाहर निकल के ही पायल देखती है कि अनन्या बेड पे बैठी है और वो कुछ सोचे जा रही है बेड पे बैठ के। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है और अनन्या को बोलती अनन्या कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो अनन्या। तो तभी अनन्या होश आता है तो अनन्या पायल को देखते बोलती अब कुछ भी नहीं, अब तुम फ्रेश हो गई, हाँ फ्रेश हो गई, हाँ। तो दीपा बोलती हाँ ओके। तो तभी अनन्या बोलती अब अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, ठीक है तुम बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ फ्रेश हो गया, उसके बाद नीचे जाएंगे, हाँ ठीक है अब तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। तो अनन्या ये बोलते फिर अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए और इधर पायल बेड पे बैठी रहती है और अनन्या वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वो बाहर आती है वॉशरूम से और बाहर आके वो पायल के पास आके खड़ी हो जाती है बेड के सामने और पायल को बोलती कि चलो चाहते हैं नीचे चलो। तो पायल बोलती हाँ ठीक है चलो। तो पायल उठ के खड़ी हो जाती है बेड से, फिर पायल अनन्या के साथ रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के ये दोनों नीचे हॉल के साइड पे आते हैं और हॉल के साइड पे आके देखते हैं कि हॉल के साइड पे पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और साक्षी भी बैठी हुई है अपनी बेटी को गोदी पे लेके। तो तभी ये दोनों इन लोगों के पास आते हैं और आके बैठ जाते हैं वहाँ पे और सब लोगों से बातें करने लगते हैं बैठ के और इधर पे सब लोग भी इन लोगों से बातें करने लगते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद ही आ जाते हैं ऑफिस से आकाश और अनन्या के पापा और साक्षी के पापा और पायल के पापा और ये लोग आके सीधा इन लोगों के पास आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी जब इन सबको देखते तो तभी बोलते कि अरे आप लोग आ गए, हाँ जाइए जाके फ्रेश हो जाइए आप लोग। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ ठीक है मैं फ्रेश होकर अभी आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है उसके बाद बात करेंगे। और पायल कैसी हो तुम, हाँ ठीक हो ना। तो तभी पायल बोलती हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तो तभी अनन्या के पापा बोलते अच्छा बेटा ठीक है तो मैं जा रहा हूँ फ्रेश होके आ रहा हूँ यहाँ पे, हाँ मैं जा रहा हूँ। तो अनन्या के पापा ये बोलते हैं, फिर अनन्या के पापा चले जाते हैं अपने रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए और इधर पे साक्षी के पापा और पायल के पापा ये दोनों भी चले जाते हैं अपने रूम की तरफ फ्रेश होने के लिए। और इधर पे आकाश भी जब जाने लगता है तो तभी अनन्या बोलती आकाश अब सुना। तो तभी आकाश रुक जाता है और अनन्या को बोलती हाँ बोल क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती अरे तुझसे मुझे कुछ बात करनी है काम के बारे में, अब चल ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुझसे काम के बारे में। तो तभी आकाश बोलते कि अच्छा तो बोल क्या बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि अब चल ना रूम पे जाते हैं तेरे बात करते हैं, चल रूम पे जाके बात करते हैं चल।
तो तभी आकाश बोलते कि हाँ ठीक है तो चल। तो तभी अनन्या बोलते हैं पायल को और सब लोगों को कि अब मैं जा रहा हूँ आकाश के साथ रूम पे, और उसके साथ कुछ बात करनी है काम के बारे में, ठीक है। तो अनन्या ऐसा बोलते फिर अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है और आकाश को बोलती कि चल जाते हैं रूम पे तेरे, चल बहुत ज़रूरी बात करनी है तुझसे मुझे, चल चल। तो तभी आकाश बोलते हाँ हाँ ठीक है चल। तो आकाश और अनन्या ये दोनों चले जाते हैं। अनन्या चली जाती है आकाश के साथ आकाश के रूम की तरफ। उधर पे पायल बैठी हुई थी, पायल की मम्मी बैठे हुए थे और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी और साक्षी बैठी हुई थी अपने बच्चे को गोदी पे लेके, ये लोग बैठे होते यहाँ पे। तो पायल बैठी हुई थी तो पायल को थोड़ा शक होने लगता है अनन्या के ऊपर। तो पायल अपने ही बोलती कि क्या ज़रूरी बात करनी है, हाँ काम के बारे में यहाँ पे ही तो बोल सकते थे ना, अलग से क्या आकाश के साथ गए ये रूम की तरफ, क्या बात करनी है इनको काम के बारे में। हाँ मुझे तो लगता है कि कुछ बात है, कुछ तो बात है, ये काम के बारे में बात करने के लिए गए। हाँ काम के बारे में ही बात करने के लिए गए ना ये कुछ और बात है। हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे। हाँ ऐसा क्यों लग रहा है। तो पायल इधर पे बैठ के ऐसे सोचे जा रही थी। तो तभी साक्षी पायल को बोलती अरे पायल क्या हुआ। तो तभी पायल साक्षी बोलती अब कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो साक्षी बोलती कि तो क्या सोच रही है तू, हाँ क्या सोच रही है। तो पायल बोलती अब कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, क्या सोचूंगी, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो तभी साक्षी बोलती कि अच्छा मुझे तो लगता है तो कुछ सोच रही, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। तो तभी पायल बोलती अब कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो ये लोग इधर पे ऐसे ये बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या आकाश के साथ आकाश के रूम की तरफ चले जाते हैं और ये दोनों रूम के अंदर घुसते हैं। और रूम के अंदर घुसते ही अनन्या आकाश को बोलती कि अरे बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुझसे यार, बहुत ज़रूरी। तभी आकाश अरे हाँ हाँ ठीक है बैठ, तू पहले बैठ और मैं फ़्रेश होके आऊँ अभी, और मैं फ़्रेश होके आता हूँ और आके मैं बैठता हूँ बेड पे, तू बैठ ठीक है, उसके बाद मैं तेरी बातें सुनता हूँ ठीक है, पहले मैं फ़्रेश हो लूँ यार। तो तभी अनन्या बोलती अच्छा ठीक है तू जाके फ्रेश हो क्या जल्दी, ठीक है जल्दी आना, मैं बैठ रहा हूँ ठीक है। तो अनन्या बेड पे जाके बैठ जाती है और इधर पे आकाश वॉशरूम पे चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और थोड़ी देर बाद ही आकाश वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के सीधा बेड पे आके बैठ जाता है अनन्या के पास और बोलता है कि हाँ बोल अब क्या बात है। हाँ तो तभी अनन्या बोलती कि अरे यार तुझसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है यार, और ये जो मैं तुझे बोल रहा हूँ ना ये बातें किसी को भी मत बताना तू, ठीक है। तो तभी आकाश बोलता है कि किसी को भी मत बताना, क्यों, तो क्या बोलने क्या वाली है मुझे, हाँ क्या बात है अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ सुन। तो अनन्या आकाश को सब बता देती है। तो तभी आकाश बोलते हाँ ये बात है, हाँ लेकिन ऋचा ने तो बोला था ना 2 साल तक तुझे वक्त दिया था ना, तो तू तो 2 साल के आगे ही तो अपनी कंपनी को बड़ी कर लिए। हाँ तो वो तेरे पीछे अभी भी नहीं छोड़ी, हाँ वो ये करने वाली है अब, हाँ वो ये कर रही है। हाँ तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना वो तो मुझे पता चल गया, मुझे तो कॉल करके बताया तब मुझे पता चला। तो तभी आकाश बोलता अब तो क्या करेगी अनन्या, अब तो क्या करेगी, हाँ अब क्या करेंगे हम, क्या क्या कर सकते हैं अब, हाँ क्या अब कैसे कैसे क्या करेंगे। अरे वो ऋचा तो फंसा लिए ना अपने जाल में उस लड़के को, तू अब क्या करेगी यार, अब तो वो तो तुझे बर्बाद कर सकती है ना ऋचा, हाँ क्योंकि उस लड़के को तो वो अच्छे खासी पटा ली है। हाँ अब तो क्या करेगी, हाँ क्या करेगी तू, कुछ सोची है क्या करेंगे हम। तो तभी अनन्या बोलती अरे वो जो सोचिए ना, हाँ वो जो करने वाली है उसके जाल में उसको ही फंसाएंगे, ठीक है। अब देख ना मैं जान गई हूँ ना, अब मुझे तो पता चल गया ना, अब देख मैं क्या करती हूँ, वो जो सोचिए ना उसके जाल में वही फंसेगी, तू देख। तो सोच आकाश अगर उस लड़की को इस ऋचा की असलियत पता चल गई तो क्या होगा, हाँ वो लड़का इसे छोड़ेगा, हाँ वो लड़का तो उसको रोड पे लाके छोड़ देगा ना, उसको तो पूरा बर्बाद कर देगा ना वो लड़का। हाँ अगर उसकी असलियत जाना तो, हाँ तो तभी आकाश बोलते हाँ जाना तो, लेकिन कैसे 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 जानेगा वो लड़का, कैसे जानेगा, वो तो उसके प्यार में पूरा पागल हो चुका है ना, वो तो अपने जाल में फंसा लिए ना, कैसे होगा ये, कैसे होगा अनन्या। हाँ अब तू सोच रही है,
मैं बोल रही हूँ, तू सोच रही कि तू उस लड़के को जाके बोलेगी, हाँ, इसके बारे में सब कुछ बोलेगी, हाँ, ऋचा के बारे में, ऋचा की असलियत के बारे में सब कुछ बोलेगी तू उस लड़के को जाके। वो तेरी बातों का यकीन करेगा? हाँ, करेगा अनन्या? नहीं करेगा। वो तो पूरा उसके प्यार में पागल हो चुका है ना। वो कैसे यकीन करेगा तेरी बातों का? तुझ पे भरोसा कैसे करेगा? तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।